नमस्कार। इस वक्त पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड के बेलवा पंचायत के भलोइया गांव में है और कल यहां से एक दुखद घटना सामने आई। हालांकि 9 वर्षीय बच्चा को नदी में डूबने से मौत हो गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मां है, हालांकि जो बच्चे हैं उनके नाम आदित्य था और उनके पिता का नाम ललन यादव है और उन्हीं की माँ है। इनसे कुछ बात करेंगे, आखिर बच्चा कैसे डूब गया, आखिर इतनी बड़ी घटना का अंजाम कैसे हो गया और हालांकि बच्चा किस क्लास में पढ़ता था, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हरिया बाबू तुम लोग। अच्छा, आदित्य की माँ, आदित्य के माँ, आदित्य के माँ और इनकी दर्दों को हम समझ सकते हैं। एक माँ है और कहीं ना कहीं जब 9 वर्षीय बच्चा को 9 सालों तक इन्होंने पाला है तो कुछ ना कुछ उनके अंदर दर्द है और उस दर्द को ये झेल रही है। इनकी दर्द और इनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं। हालांकि माँ है और रोते रोते इनका भी तबीयत बिगड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग से जानना चाहेंगे, जो आदित्य था उनका उम्र 9 साल था। 9 साल। किस क्लास में पढ़ते थे आदित्य? बता किस क्लास? रो रही हैं और इनकी हालातों को समझना होगा। हालांकि पहले भी हमने वीडियो में बताया है कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है। कहीं ना कहीं पानी और नदी नाले और तालाब में पानी उफान पर होंगे। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप चुप हो जाइए। अच्छा, ये किस वक्त की घटना है? टाइम समय कितना है? 5 बजे। 5 बजे। का जो डूबा है वो कौन सा नदी है, क्या बोला जाता है? नदी है नासी। हाँ, मतलब परसों के 5 बजे खुली, शाम को जी शाम के 5 बजे खुली, बच्चा डूब गया। यहाँ पर चारू ओरिया गांव में कैसे डूब गया? कोई वहाँ पर नहीं था? सब लड़का गेंदा खेल रहा सा, तो लड़का मतलब ना देखलक लोग, उ लोग कोई ना देखा। कैसे पता चला? गंजी कथिया धइल बा रहे होई जी। हां, का को है तो जुग लगे है। आ बउआ के पापा मन घर रहलन तो बोलू बउआ के जामा बाटे, आ बउआ नई के वो जामा तब दबनी सन कोनी से बउआ का हो गल तो गनी सन तो बउआ खाली जामा रहल ना रहे बउआ, तो सब लोग लागल कूद के ओकरा के खोजे। तो बउआ आज रात के ना मिलल, आज रात के ना मिलल, बिहान 9 बजे दिन के मिलल। आपके यहाँ का जो वर्तमान मुखिया वो लोग आए थे? हाँ, सब लोग आए रहनी लोग। अच्छा, उधर करने क्या गया था वो? के वो जो आदित्य पैखाना कर गए रहे। घर में शौचालय नहीं? ना, नहीं है वहाँ पर, नहीं है। अगर शायद आपके घर में शौचालय होती तो शायद इस तरह का घटना नहीं होता। हाँ, रही तब ना घटना होई। बउआ कहती है सभी के घरों में हमने शौचालय बनवा दिया, लेकिन लगता है कि वो कागजों में है, धरातल में नहीं है। और तस्वीर के जरिए हम आपको एक घटना दिखा रहे हैं। हालांकि एक बार और आपको बताना चाहेंगे, आदापुर प्रखंड का बेलवा पंचायत का भलोइया गांव है और यहीं से एक दुखद घटना हो गई, जिसमें 9 वर्षीय बच्चे को के जो तालाब है, तालाब कहा भी सकता है, नदी भी लोग कह रहे हैं, उसी में डूबने से उसे घटनास्थल पर ही डूब गए। और काफ़ी खोजबीन के बाद, यानी लगभग 48 घंटे खोजबीन के बाद उसकी शव बरामद हुई। हालांकि उनकी पंचतत्वों में उस बच्चे का जो है कि 9 वर्षीय बच्चे पंचतत्वों में विलीन हो चुके हैं और उनके घर से हमें लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन चलेंगे उस घटना स्थल पर भी, वहाँ के भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे वहाँ की स्थिति। हालांकि सरकार कहती है कि हमने सब जगह पर लोगों को शौचालय दिया, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे तो लगता है कि धरातल पे कुछ नहीं है। जो भी है सिर्फ कागजों में है और कागजों के पन्नों में दब के रह जाता है और धरातल पे लोग मरते रह जाते हैं। तो इस तरह की घटना हम आपको दिखाएंगे और चलते हैं उस नदी के तट पर जहाँ पे बच्चे 9 वर्षीय आदित्य की डूबने से मौत हो गई। वहाँ पर चलते हैं, दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। वही जगह पे है जहाँ पे एक बच्चे को इस तालाब में एक बच्चे की जिंदगी सिमट के रह गई। हालांकि इस गांव के तमाम लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से जानेंगे और यही छठिया घाट भी है। हालांकि परिजनों से हमने बात किया और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। दिखाइए एक बार, ये छठिया घाट है और यहीं पर बच्चा आया था। हालांकि परिवार के कहना है कि शौच करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन इस पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि आदित्य 9 वर्ष का था, उनके पिता का नाम ललन यादव है। लेकिन तमाम गांव के लोग हैं, इनसे जानते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में शौचालय है या नहीं। भैया, कहाँ शौचालय है? शौचालय नहीं है। चाचा, आपके घर में शौचालय है कि नहीं? नहीं है। चाचा, आपके घर में शौचालय है कि नहीं? भैया, आपके घर में शौचालय है? हमारे घर में शौचालय है। शौचालय है बाबू तुम्हारे घर में? नहीं। शौचालय है तुम्हारे घर में? चलिए भैया हैं, इनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर शौचालय के कारण ही सरकार दावे करती है कि हमने धरातल पे हर घर शौचालय बनवाया है, लेकिन क्या बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं शौचालय नहीं है बस। शौचालय नहीं है, ऐसे बोलिए भैया। आपके घर में शौचालय है या नहीं? शौचालय नहीं है। नहीं है। अच्छा बताइए, कहा जा रहा है कि जो आदित्य था वो शौच करने के लिए यहाँ पर आया था और पैर फिसलने के कारण इसमें डूबने से मौत हो गई। अगर शौचालय उसके घर में रहता तो शायद यहाँ पर आता ही नहीं हो। नहीं आता। नहीं ना आता। और यही वो जगह है जिसमें एक बच्चे की ज़िंदगी सिमट के रह गई। हालांकि कल जो पानी था यहाँ पर, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि वो पानी कल यहाँ इस सीढ़ी पर था, यहाँ पर था, लेकिन आज ये पानी घट गया। लेकिन 12 घंटा मशक्क़त के बाद, खोजबीन के बाद जो है कि शव बरामद हुआ। और अभी हालांकि जो आदित्य हैं उनकी शव को तंतुओं में विलीन कर दिया गया है। और तमाम यहाँ पर एक भैया हैं, इनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। अब बताइए, इस प्रकार की घटना हो जाती है, बहुत दुखद घटना है। हालांकि बच्चे हैं तो बच्चे क्या जानते हैं, भाई साहब ने कहा कि बच्चे की गलती है। बच्चा को तो कुछ पता ही नहीं रहता है, फिर भी इसको किससे जिम्मेवार माना जाए? सरकार को माना जाएगा, इसलिए कि शौचालय रहता तो वो यहाँ पे थोड़ी आता है। सरकार तो कहती है कि हर घर हमने शौचालय बनवा दिया, हर घर हमने शौचालय रहता तो हम लोग बोलते ना इसे वहाँ शौचालय है। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो भी कागजों में है धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इस खबर के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो आदित्य हैं उनकी कल परसों यहाँ पर डूबने से मौत हुई थी। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।